अस्सलाम वालेकुम वर्द, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। अल्लाह आपको ठीक रखे, आप यहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मैंने फैब्रिक को कट कर लिया, यानी पीसेस को लदा कर लिया। अब मैंने ये पेटी की पैमाइश करनी है। यहाँ देखें 7 इंच आ रहा है और लंबाई इसकी 8 इंच आ रही है। ये बैक किस है, यहाँ 1 इंच हमने छोड़ना है बटन टेक के लिए। इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अब जो फ्रंट है इसके ऊपर बराबर लेते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम उसको कट कर लेंगे। 6 इंच चौड़ाई में और लंबाई हमारी 7 इंच है। ये 3 साल की बच्ची का फ्रॉक है। ऊपर से हमने 1.5 इंच लिया और बैक जो है गला वो 1 इंच और 2.5 इंच हम लेंगे उसका फ्रंट। ऐसे हम मार्किंग कर लेंगे। अब तीरे की हम पैमाइश करेंगे। 5 इंच हमने तीरा लिया और 4.5 इंच हमने बाजू ले लिया। अब यहाँ हमने 5.5 इंच इसकी वेस्ट लेनी है, नीचे से 5 इंच इसकी फिटिंग लेनी है। अब मैं बैक गले की कटिंग कर रही हूँ। अब फ्रंट पार्ट को उठाएंगे, इसकी डीप कटिंग करूँगी। अब बाजू की मैं कटिंग करूँगी। फ्रंट बाजू को उठाएंगे, उसकी डीप कटिंग करेंगे। ऊपर से शोल्डर को बराबर करते हुए हमने तीरे की कटिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया, पेटी हमारी मुकम्मल हुई। अब ये देखें ये 18 इंच चौड़ाई में है जो हमने चोली नीचे लगानी है और इसको बराबर लेते हुए हमने पैमाइश करनी है। तकरीबन ये 20 इंच आ रहा है और जब फोल्ड करेंगे तो ये 18 इंच रह जाएगी। अब यहाँ देखें दोनों पीसेस को हमने लदा कर दिया। ये बैक है और ऐसे बराबर लेते हुए ऊपर से हम इसको स्टिच करेंगे। अब दूसरी साइड को भी ऐसे फोल्ड करके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब बटन टेक के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे इसको बराबर रखते हुए नीचे से हम सेंटर तक सिलाई लगा लेंगे। अभी पेटी का फ्रंट हिस्सा है, यहाँ हम मार्किंग करेंगे। ये डबल है, ये देखें। अब ऊपर से हम इसका सेंटर लेंगे 3 इंच तक और इसकी हम मार्किंग करेंगे ऐसे राउंड शेप में और यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। इसकी यूँ शेप आई है। ऐसे ये पीसेस हम बाद में लगाएंगे इसके साथ। इसके ऊपर हमने लेस लगानी है। ये लेस वाला जो हिस्सा है इसको हमने उल्टा रखना है ऐसे और इसके ऊपर हम स्टिच करेंगे। दूसरी साइड के ऊपर भी ऐसे तरीके से हमने लगानी है। अब हमने पीस को ऊपर रखा उल्टा पीस रख के हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड के ऊपर भी हमने इसी तरीके से पीसेस को उल्टा रख के तो ऊपर से हम स्टिच करेंगे ऐसे। अब हमने ये पीसेस दूसरा लगाना है। दूसरा पीस हमने लगा लिया। अभी हम इसकी मार्किंग करेंगे 6 इंच तक एक साइड से और दूसरी साइड से चोली के ऊपर 6 इंच तक मार्किंग करके यहाँ 6 इंच की मार्किंग की ऐसे पकड़ के हमने 4 प्लेट डाल देने हैं चोली के ऊपर नीचे की तरफ
5 इंच तक, ये हाफ पाँव का होगा। ऐसे हाफ पाँव तक हमने सिलाई लगा लेनी है। ऐसे पकड़ते जाएंगे और प्लेट डालते जाएंगे। बैक और फ्रंट दोनों के ऊपर हमने इसी तरीके से प्लेट को डाल लेना है। अभी देखें बैक और फ्रंट के दोनों के ऊपर हमने प्लेट डाल ली है। अब हमने पेटी को उसके साथ अटैच करना है। बैक के ऊपर भी हमने इसी तरीके से अटैच कर लेना है। अब दोनों शोल्डर को आपस में अटैच करेंगे। अब हमने 1 इंच की मगज़ी तैयार करनी है गले के लिए और दोनों बाजू के लिए। ऐसे ऊपर रखेंगे और मगज़ी हम लगा लेंगे। दूसरी साइड के ऊपर भी हमने इसी तरीके से लगानी है। जो पेटी के ऊपर हमने लेस लगाई थी और जब हमने प्रेस की तो वो अच्छे तरीके से हमारी सीधी होगी। अब हम इसको पलटेंगे, पलट के ऐसे फोल्ड करेंगे। ऊपर से हम स्टिच कर रहे हैं, दूसरी साइड के ऊपर भी हम इसी तरीके से मुकम्मल करेंगे और गले के ऊपर भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। नीचे हम फोल्ड कर लेंगे। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड के ऊपर भी हमने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। कितना प्यारा हमारा फ्रॉक ये देखें रेडी हो, आपको बहुत पसंद आएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।